नमस्कार। कविता का शीर्षक है गरीबों की शव यात्रा। कभी गुजार कर तो देखो कुछ पल इस षडांध भरी बस्ती में, जहां तुम्हारे कीमती वोटर रहते हैं। तुम क्या देखोगे हमारे बच्चों के पिचके गाल और उनकी धंसती आंखें। तुम्हें तो मालूम भी नहीं होगा कि यहाँ कितनी बेबस औरतें प्रसव पीड़ा से कराहती हैं और जन्म देती हैं मृत शिशुओं को। गरीबी की चक्की में पिसते लोग, आंसू और आहें पीने को विवश लोग जी रहे हैं नारकीय जिंदगी। इन रोते बिलखते बीमार बच्चों बूढ़ों की चित्कार क्यों नहीं पहुंच पाती चमचमाती राजधानी तक। दिनों दिन जर्जर होता जा रहा है हमारे भविष्य का विशाल भवन, और सत्ताधीश हैं कि गाड़ी का शीशा तक नहीं खोलते और देखकर भी अनदेखी कर देते हैं हम गरीबों की शव यात्रा। धन्यवाद। कविता का शीर्षक है मेरी कविता। आज रामू के घर का चूल्हा क्यों नहीं जला। आज रामू के घर का चूल्हा क्यों नहीं जला। क्यों उसके बच्चे को अभी तक दवा नहीं मिली, जबकि उसका शरीर उच्चतम ताप से धधक रहा है। मेरी कविता इसका उल्लेख अवश्य करेगी। क्यों हुक्मरानों के कुत्ते सोते हैं सोफों पर और खाते हैं ब्रांडेड बिस्कुट, चलते हैं गाड़ियों में, और महान देश के बच्चे चाटते हैं झूठी पत्तलें, सोते हैं फुटपाथ पर और मर जाते हैं लावारिस मौत। मेरी कविता इसका उल्लेख अवश्य करेगी। मैं नहीं जानता अभी कितने हिरोशिमा और नागासाकी बनने बाकी हैं। दुनिया को अपनी मुट्ठी में भर लेने का स्वप्न, ज़मीनें छीन लेने के लिए जिंदगियां छीन लेने का उनका नीच चलन बदस्तूर आज भी जारी है। भूखे अनाथ बच्चों का रुदन, लुटी औरतों की चित्कार, वही विभीषिका के मंजर आज भी साफ साफ देखे जा सकते हैं। इन युद्ध के सौदागरों को सजा देने के लिए कोई न्यायालय आज तक क्यों नहीं बना। मेरी कविता शीर्षक है तुमने लिखा। तुमने लिखा कि व्यवस्था की मिली भगत से खेत छीने गए, कब्जाए गए जंगल, और प्रकृति पूजकों को विद्रोही करार दिया गया और उन्हें भून दिया गया सरकारी गोलियों से। तुमने लिखा कि हत्यारों को उपाधियों से है नवाजता मेरे मुल्क का बादशाह। यहाँ आसान है गांधी को गाली देकर प्रशस्ति पत्र पाना। तुमने लिखा कि एक मूर्ति को तोड़े जाने का मुद्दा एक आदमी की हत्या से बड़ा मुद्दा नहीं है। ईश्वर की सत्ता पर प्रश्न खड़ा करने पर मृत्यु दंड का प्रावधान भी गलत है। और तुमने कहा कि मैं कोई कम्युनिस्ट भी नहीं हूँ, मैं तो एक छोटे से किसान का बेटा हूँ जो अपनी फसलों व नस्लों को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। तुमने लिखा कि युद्ध एक धंधा है हथियारों को बेचने का, कमीशन बनाने का, जिसमें बलि दी जाती है निर्दोष व बेचारी जनता की। तुमने पीड़ितों के मौन को स्वर दिया, तुमने रहबरों को रहजन बताया, तुमने जाति धर्म के ठेकेदारों को ललकारा, रक्त पिपासुओं को किया नंगा, तुमने सियासी माफियाओं से लिया पंगा। तुमने यह कैसे कह दिया कि जब तक इस धरती का आखिरी बच्चा भूख से नहीं मर जाता, ईश्वर आकाश से नहीं उतरने वाला। तुमने सत्ताधीशों के जुर्म व अत्याचार को किया उजागर, तुमने आज़ादी को अपना लक्ष्य बनाया और लोगों को जोड़ा इस संघर्ष में।
और चल पड़े इनकलाब के पथ पर, जिससे डोलने लगा सत्ता लोलुपों का लाशों पर टिका राज सिंहासन। तुम्हें तो जेल में सड़ना ही था कभी। तुमने लिखी एक धारदार कविता अन्याय के विरुद्ध। धन्यवाद।